के इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल थिन बाइकॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उनको कांटेक्ट में रखा जाता है। लेंसेज के बीच की स्पेस 1.25 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड से फिल की जाती है, तो नेट कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में लेंस मेकर्स फॉर्मूले का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन के लिए R1 इज पॉजिटिव, R2 इज नेगेटिव, तो नेट फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी है। इसके लिए हम इस फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1.5 यूज करेंगे एंड वेरियस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए 1/FL1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, जब इन लेंस के बीच के कॉन्टेक्ट के बीच में लिक्विड फिल किया जाता है, तो वह लिक्विड एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हमें कॉन्केव लेंस के लिए R1 इज नेगेटिव, R2 इज पॉजिटिव रखेंगे, तो नेट फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। उस फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का 1.25 हम यूज करेंगे, तो उससे नेट FL2 की वैल्यू मिलेगी। और इक्विवेलेंट लेंसेज के लिए ये 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड लेंसेज कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो नेट इक्विवेलेंट आएगा ट्वाइस अपॉन FL1 प्लस 1/FL2 जो कॉन्केव लेंस है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो नेट फोकल लेंथ हमारे पास आएगी, विच इज आवर। इस क्वेश्चन में अ रे ऑफ लाइट ऑफ 60 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे स्लैब के दूसरे फेस से एमर्ज होती है और इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे के बीच 4√3 सेंटीमीटर का लेटरल शिफ्ट होता है, तो ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या होगी। इसके एक्सप्लेनेशन में लेटरल शिफ्ट के कंसेप्ट से गिवन डाटा से लेटरल शिफ्ट L, एंगल I दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वेरियस स्टेप्स में इसे सॉल्व करेंगे। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइट रे मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 में ट्रेवल करती है और एयर मीडियम को सेपरेट करने वाले हॉरिजॉन्टल इंटरफेस पर गिरती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है ताकि रे की टोटल इंटेंसिटी उस मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो सके। यहाँ मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी μr = 1 है। इसके एक्सप्लेनेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो इससे हमें मिलेगा साइन I इज ग्रेटर देन द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। यहाँ क्रिटिकल एंगल को हम साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल को μr/μd से रिप्लेस करेंगे, तो साइन I वाला रिलेशन आएगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूले में फर्स्ट ऑफ ऑल रेयर मीडियम के लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन μr = 1 एंड εr = 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड डेंसर मीडियम के लिए μr = 1 एंड εr = 4 यूज करके μr/μd की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस वैल्यू को हम साइन I वाले रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमारे पास एंगल I इज ग्रेटर देन 30 डिग्री आएगा। Now among the given options only 60 degree is greater than 30 degree, so this is the only option which is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया A एंड B का डिफरेंस दैट इज VA माइनस VB इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। यदि B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, तो रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B टू मीडियम A क्या होगा। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है। इसके एक्सप्लेनेशन में स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू C/n यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज गिवन है, तो VA को हम C/NA एंड VB को C/NB से रिप्लेस करेंगे और इस इक्वेशन को 2.6 इंटू 10⁻⁷ से इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में थ्रू आउट द इक्वेशन को हम NB से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रेशियो आएगा NB/NA एंड C की वैल्यू और NB की वैल्यूज को रखकर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो NB/NA की वैल्यू आएगी, दैट इज आवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म A है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म cot A/2 है, तो प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ गिवन वैल्यू हमारे पास है μ = cot A/2, तो गिवन फॉर्मूले में हम म्यू को cot A/2 से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट cot को cos/sin से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में sin A/2 है, तो वो कैंसिल होंगे। फर्दर जो इक्वेशन है वो साइन के
फंक्शन है तो साइन को हटा करके हम उनके एंगल्स को इक्वेट करेंगे, जिससे हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू मिलेगी। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्टिक्स पर बेस्ड इस क्वेश्चन में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल 4.5 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा? इसके एक्सप्लेनेशन में मिनिमम डेविएशन का कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ गिवन वैल्यूज है, रिफ्रैक्टिंग एंगल दैट इज ए इज 4.5 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज 1.52। इस फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज को पुटअप करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम आएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो मिरर्स के बीच एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 75 डिग्री है। एक लाइट रे θ1 एंगल पर इस सिस्टम के M1 मिरर पर इंसिडेंट होती है और M2 मिरर से 30 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो टोटल डेविएशन ऑफ रे क्या होगा? इसके एक्सप्लेनेशन में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, बट एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू इसका आंसर लेंथी होगा। पर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे एंड दैट विल बी द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बिटवीन द टू मिरर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल डेविएशन की वैल्यू आएगी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल डेविएशन आएगा 210 डिग्री। दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन में एक स्मॉल बल्ब √7 मीटर डेप्थ के वाटर टैंक के बॉटम में प्लेस्ड है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो सरफेस ऑफ वाटर का एरिया x पाई स्क्वायर मीटर है। जहां से बल्ब की लाइट एमर्ज आउट हो सके तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके एक्सप्लेनेशन में क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग एंगल C पर लाइट एमर्ज होगी तो वाटर सरफेस के एरिया का सर्किल का रेडियस r होगा। अकॉर्डिंग टू द फिगर यहाँ से 10c इक्वल्स टू r/h हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इसको r के लिए रीअरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट से sin c इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू को यूज करेंगे, जहां म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 3/4 है। sin c इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की हेल्प से हम 10c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वैल्यू को हम r में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r इक्वल्स टू 3 मिलेगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ सरफेस फाइंड आउट करने के लिए पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल्स टू 9 आएगा। दैट इज आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स लेंस की पावर P है। इसे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग 2 हाफ्स में कट किया जाता है। फर्दर इनमें से एक हाफ पीस को उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 हाफ्स में कट किया जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से इनकरेक्ट कौन सा है? इसके एक्सप्लेनेशन में लेंस मेकर्स फॉर्मूले के कंसेप्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल फुल लेंस की पावर P फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट L1 सिंगल हाफ पीस है जिसके दोनों कर्व्ड सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R होगा, जिससे इसकी पावर P1 इक्वल्स टू P आएगी। नेक्स्ट L2 पीस का एक सरफेस प्लेन है और इसका एक कर्व्ड सरफेस R1 इक्वल्स टू R होगा, तो इससे इसकी पावर हाफ हो जाएगी, दैट इज P2 इक्वल्स टू P/2। सिमिलरली L3 पीस का भी एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कर्व्ड है, तो उसका R2 इक्वल्स टू R होगा, जिससे इसकी पावर हाफ हो जाएगी, दैट इज P3 इक्वल्स टू P/2। तो फाइनल आंसर में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, दैट इज पावर ऑफ L1 इक्वल्स टू P/2, जबकि L1 की पावर इक्वल्स टू P आनी है। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में एक टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का अपर्चर 24.4 सेंटीमीटर है, तो उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होगा इफ 2440 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन में रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का कंसेप्ट यूज करेंगे। यह क्वेश्चन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले में D दैट इज द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेंटीमीटर में गिवन है, उसे हमें पहले मीटर में यानी SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली लैम्डा जो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है उसे भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है एंड देन वेरियस वैल्यूज को रखकर सॉल्व करने से हमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप मिलेगा। दैट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर डायमीटर और 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लोब पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती है, तो सेंटर ऑफ ग्लोब से कितने डिस्टेंस पर बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज करेगी? इसके एक्सप्लेनेशन में रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फ्रॉम द पॉइंट ए एंड दूसरा होगा फ्रॉम द पॉइंट बी।
नेक्स्ट फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हमें सभी डिस्टेंसेस पॉइंट ए से मेजर करने हैं, तो उसके लिए गिवन डाटा की हेल्प से u इज इक्वल्स टू -infinity, v इज क्वेश्चन मार्क, μ2 इज 1.5, μ1 इज 1 एंड r इक्वल्स टू +15 को यूज करते हुए रिफ्रैक्शन की इक्वेशन से वेरियस स्टेप में v के लिए सॉल्व करेंगे तो v इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर आएगा। दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम पॉइंट ए। नेक्स्ट सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो कि राइट सरफेस से होगा, उसके लिए सभी डिस्टेंसेस हमें पॉइंट बी से मेजर करने हैं और इस सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फाइंड आउट करने के लिए हमें 45 माइनस 30 विच इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ताकि हमारे पास जो u डिस्टेंस है वो पॉइंट बी से हम मेजर कर सके, जो आएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइनली रिफ्रैक्शन की इक्वेशन में हमें μ2 इक्वल्स टू 1, μ1 इक्वल्स टू 1.5, u इक्वल्स टू +15 एंड r इज इक्वल्स टू -15 को यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर v। इसमें सेकेंड केस के लिए v आएगा 7.5 सेंटीमीटर। फाइनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमें मेजर करना है, तो इस v में हमें 15 सेंटीमीटर विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें ऐड करना होगा, तो फाइनल आंसर आएगा दैट इज आवर फाइनल। में दो मीडियम m1 एंड m2 में स्पीड ऑफ लाइट रेस्पेक्टिवली 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 और 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एंगल थीटा पर रे ऑफ लाइट m1 से m2 पर इंसिडेंट होती है और TIR सफर करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m1 को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग c/v1। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m2 को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग c/v2। फाइनली TIR की कंडीशन में साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू μ2/μ1 को यूज करेंगे एंड रीअरेंज करेंगे, तो फाइनल आंसर थीटा की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं।